नमस्कार साथियों अगर आपके पिता पैतृक ज़मीन बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ड्राफ्टिंग बढ़िया सा ड्राफ्टिंग कैसे लिखें, मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, या मान लीजिए आप नॉर्मल व्यक्ति हैं फिर भी मैं आपकी पूरी प्रक्रिया बताने जा रहा हूं। उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप ड्राफ्टिंग का कोई ऐसा बुक लेना चाहते हैं जिसमें अधिक ड्राफ्टिंग मिले प्लस नियम भी मिले, जैसे संशोधन के नियम प्लस ड्राफ्टिंग, कब्जाधारी की बेदखली, घोषणात्मक वाद, कैविएट, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए दाखिल खारिज, कैंसिलेशन, ठीक है, वसीयत प्रोबेट, मकान बंटवारा, ठीक है, सेल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, ठीक है ना, और ये रजिस्ट्री कैंसिलेशन, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते हो क्या क्या मिलेगा, और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ये ई बुक ले सकते हो अगर आप चाहें तो, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारा रजिस्ट्री ई बुक है जिसमें रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी है, जैसे दान, एग्रीमेंट, लीव लाइसेंस, गोदनामा, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए मुख्तारनामा, GPA, तितिम्मा, वसीयत, लीव एंड लाइसेंस, सब कुछ इसमें मिलेगा। तो जो बुक अच्छा लगे वो ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों कि आपके पिताजी अगर पैतृक संपत्ति बेच रहे हैं तो कानून कहाँ है? जब पैतृक संपत्ति बेच रहे हैं तो पैतृक संपत्ति बेचने पर एक कानून लागू होता है, मिथाक्षरा दायभाग हिंदू विधि के जो लोग हैं, क्योंकि भाई आपके पिता ने वो पैतृक संपत्ति बनाई तो है नहीं, आपके दादाजी से प्राप्त की, भरण पोषण, मतलब अपना भरण पोषण के तौर पे। अब ऐसी कंडीशन में भाई आपका भी राइट है कि जिस दिन आपने जन्म लिया आपकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा हो गया। तो अगर आपके पिता ऐसे ही मान लीजिए फर्जी तरीके से नशे में या ऐसे ही मान लीजिए अयासी में अगर ज़मीन बेचना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल, कानून में प्रोविज़न है, आप रुकवा सकते हैं। और रुकवाने के लिए सबसे पहला कदम आप ये उठाएं, और साथियों ये कदम जो है वो तहसील से उठेगा, तहसील जो भी मान लीजिए आपका उपनिबंधक है वहाँ से, ठीक है। अब क्या लिखें आप? सेवा में श्रीमान उपनिबंधक महोदय, जो भी आपके उपनिबंधक हों उनका नाम, उनका वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस का नाम, जिला, विषय पिता द्वारा नशे आदि के सेवन में एवं मिथाक्षरा शाखा जो है कानूनी आधार पर पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री रुकवाने हेतु आपत्ति प्रार्थना पत्र। क्योंकि मिथाक्षरा दाया भाग जो है वो भी ये कहता है साथियों कि भाई आप पैतृक संपत्ति जो ऐसे नहीं बेच सकते, पुत्र का भी अधिकार होता है, ठीक है। देखिए साथियों, इससे 100% नहीं रुकेगा, इससे 90% रुक सकता है। अब आपको सारा 100% कैसे रुका? 100% आप सिविल कोर्ट में केस कर दोगे फिर भी हो सकता ना रुके, ठीक है ना, क्योंकि भाई वो स्टे लेने की कोशिश ही करेगा। तो आप ये लिख के दें, ठीक है ना, ये लिख लिया। अब प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है कि हमारे पिता, पुत्र, निवासी ये तहसील, ठीक है, शराब नशे आदि का सेवन करते हैं, अपना भला बुरा सोचने में असमर्थ हैं, इसलिए जो है वो मेरे पिता जो है नशे में पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री करवा, कोई भी मान लीजिए पैतृक संपत्ति रजिस्ट्री करवा सकता है, जिससे प्रार्थी के पास कोई ज़मीन नहीं बचेगी। कानून अनुसार भी, हिंदू विधि मिथाक्षरा कानून के अनुसार भी पिता अपनी पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता, एवं सुप्रीम कोर्ट के अपने आदेश के हर सिंह बनाम नक्षत्र कौर अपील संख्या ये वहाँ पे दिया गया है, मैं भी स्पष्ट किया। इसके अलावा भी प्रार्थी के पास सिर्फ यही ज़मीन भरण पोषण के लिए बची है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि तहसील संख्या ये, खसरा नंबर ये, पिता ये, पुत्र ये, निवासी ये की ज़मीन की रजिस्ट्री रुकवाने का कष्ट करें। अपना मोबाइल नंबर जो है डाल सकते हैं कि साहब हमें सूचित भी कर सकते हैं, एवं मानवता के तौर पे इसको जो है आप इसको एक बार जो है ज़रूर देखें, ठीक है, इस पर आप जो है विचार करें। तो ये जो आप जो है एप्लीकेशन साथियों दे सकते हो इस प्रकार से। अब देखिए होगा ये कि अगर मान लीजिए, वैसे तो कानूनी दाव पेच बता दिए, तो हो सकता है रजिस्ट्री ना हो, और हो सकता है देखिए आपके पिताजी ने पैसे दे दिए और रजिस्ट्रार कोई, तो आप तो जानते हैं सब बिक जाते हैं, ठीक है ना, तो वो बिक सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखें। अब सवाल आता है कि दें कहाँ? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप कोई भी बेहतर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, अपना एप्लीकेशन लिखवाना चाह रहे हैं, तो हमारा नंबर ये दिया गया, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, अपना कॉल बुक करवा सकते हैं साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन देना है, ठीक है ना। सबसे पहले तुरंत एप्लीकेशन दीजिए सबसे कम खर्चे में, ठीक है ना। आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, और आपसे फ़ोन आ जाए तो भाई तुरंत रुकवा भी सकते हो आप जाके, ठीक है ना। और निश्चित ही ये संज्ञान लेंगे अगर आपका देने का तरीका सही है, ठीक है जी। अगर आपका मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है तो ये व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया गया है साथियों, धन्यवाद, ठीक है। और जो आप हमारी ड्राफ्टिंग की बुक देखेंगे इसमें इसमें सब कुछ मिलेगा, रजिस्ट्री कैंसिलेशन के नियम ड्राफ्टिंग ये भी मिलेगा आपको, ठीक है, विवाह विच्छेद भी मिलेगा, विधि संतोष अधिनियम
वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, बैनामा सेल डीड कैंसिलेशन का ड्राफ्टिंग भी मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा इसमें। ठीक है साथियों, मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा साथियों यहाँ पे कि देखिए, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो तहसील स्तर पर यही हो सकता है केवल। ठीक है, लेकिन ये कोई 100% सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, लेकिन तहसील पे अगर कोई कह रहा है कि नहीं मैं स्टे लगवा दूंगा, तुरंत ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो यही करेगा और इसी के आपसे 5,000 या 6,000 या 4,000 रुपये ले लेगा। तो कुछ नहीं, आप ये खुद दे सकते हो, मतलब दे सकते हो, या मेरे द्वारा कोई दिक्कत आ रही है तो लिखवा सकते हो और पूछ सकते हो। ठीक है ना साथियों। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई डबल रजिस्ट्री या कोई व्यक्ति बेच रहा है तो इसी प्रकार से पूरा आप महोदय मतलब उनसे प्रे करके आप अपना समस्या लिख के उन्हें दे सकते हो। ठीक है ना, पैटर्न यही रहेगा। ठीक है साथियों, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी बुक ले सकते हैं।